बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी सितारे के जन्मदिन पर कोई निर्देशक एक दमदार फिल्म रिलीज करे और वो सितारा उस निर्देशक की आगे किसी भी फिल्म में काम ना करने का फैसला ले ले। फिल्म दामिनी के सपोर्टिंग हीरो सनी देओल के पूरे शहर में लगे पोस्टर देखने के बाद ऋषि कपूर ने ये फैसला लिया था निर्देशक राजकुमार संतोषी के लिए। संतोषी के करियर की ये एकलौती फिल्म भी रही जिसमें वो चाहकर भी फिल्म की हीरोइन नहीं बदल पाए और सनी देओल के करियर की भी ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें वो चाहकर भी अपनी करीबी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया को फिल्म में नहीं ला पाए। फिल्म दामिनी देखा जाए तो एक तरह से कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ हिंदी सिनेमा की पहली ठोस शुरुआत उस दौर में हो रही थी जिस दौर में आमिर, शाहरुख और सलमान नए जनरेशन के सिनेमा की कमान संभाल चुके थे और डेविड धवन लाल दुपट्टे वाले को छोड़कर उसका नाम पूछने के लिए गोविंदा और चुंकी पांडे को मैदान में उतार चुके थे। ऋषि कपूर को जमाने का बदलता चलन समझ आ रहा था। वो अपने फिल्मों के साथ लगातार प्रयोग भी कर रहे थे। साल 1993 में ऋषि कपूर की 4 फिल्में रिलीज हुई। इनमें दामिनी के अलावा शामिल रहीं अनमोल, धरतीपुत्र और गुरुदेव। फिल्म गुरुदेव के निर्देशक थे विनोद मेहरा। जी हाँ, अभिनेता विनोद मेहरा जिन्होंने राजेश खन्ना वाले कंपटीशन में दूसरा स्थान पाया था। दामिनी निर्देशक राजकुमार संतोषी की रिलीज हुई दूसरी फिल्म है। फिल्मों अर्धे सत्य और विजेता में गोविंद निहलानी के असिस्टेंट रहे संतोषी इससे पहले घायल बना चुके थे और उनके तेवर ऐसे थे कि किसी को वो कुछ समझते नहीं थे। सनी देओल उनकी फिल्म के लिए हाँ कर चुके थे। हीरोइन के लिए वो मीनाक्षी को साइन कर चुके थे, लेकिन तमाम कोशिशों करके भी संतोषी मीनाक्षी से वैसे ट्यूनिंग नहीं हो पा रहा था जैसे वो चाहते थे और सनी देओल का भी बड़ा मन था कि फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को ले लिया जाए, लेकिन ऋषि कपूर अड़ गए कि हीरोइन बदली गई तो वो फिल्म छोड़ देंगे। करीम मोरानी और अली मोरानी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनका भी मुंबई से लेकर दुबई की और लंदन तक ठीक ठाक रुतबा बना रहा था। उन्होंने संतोषी को एक दिन बिठाकर समझाया और कायदे से समझाया। उसके बाद फिल्म खत्म होने तक संतोषी ने चूं तक नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल डिम्पल कपाड़िया ने निर्देशक कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली में टाइटल रोल किया और उनकी ये फिल्म भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री बनकर ऑस्कर तक जा पहुंची और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म दामिनी को यह कहकर रोक लिया कि इसकी कहानी ओरिजिनल नहीं है। बहुत बाद में पता चला कि फिल्म दामिनी की कहानी अमेरिका में वाकई हुई एक रेप केस पर आधारित है। इस केस पर वहां 1985 में एक फिल्म साइलेंट विटनेस बन चुकी थी। जो कुछ भी हो, ये फिल्म सनी देओल को मिले नेशनल अवार्ड और उनकी डायलॉगबाजी के लिए तो लोगों को खूब याद रही, लेकिन फिल्म में मीनाक्षी के काबिल तारीफ अभिनय को भुला दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये फिल्म नरगिस की मदर इंडिया के टक्कर की फिल्म रही। मदर इंडिया में राधा अपने बेटे को गांव की लाज बचाने के लिए कुर्बान कर देती है। दामिनी अपने घर में हुए अपराध का सच सामने लाने के लिए पूरे परिवार को दांव पर लगा देती है, पति समेत। फिल्म दामिनी की कहानी ये है कि एक सुखदार परिवार की बहू घर की आया के साथ हुई बलात्कार की घटना पर पर्दा डालने की कोशिश में मदद करने से इनकार कर देती है। उसे पागल करार दिया जाता है, लेकिन वो पागल खाने से भाग जाती है। रास्ते में उसे मिलता है नशे में धुत एक वकील जो इस मामले में अभियोजन पक्ष का वकील बनना मंजूर कर लेता है। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म का तेलुगु में उर्मिला, तमिल में प्रियंका, ओडिया में नारी नुहेतु नारायण नाम से रीमेक किया गया। बांग्लादेश में भी इस फिल्म का रीमेक सातिर विजय नाम से हुआ। फिल्म दामिनी संगीत काफ़ी हिट रहा था।
हाल ही में दुनिया छोड़कर गए श्रवण राठौर ने फिल्म के गानों में रिदम का काफ़ी खूबसूरत इस्तेमाल किया था, खासतौर से उस गाने में जिसमें फिल्म देखने वाले लड़कों की निगाहें मीनाक्षी से ज़्यादा ऋषि कपूर के स्वेटर पर टिकी रही। जी हाँ, स्वेटर का जैसा फैशन ऋषि कपूर ने दुनिया को दिखाया, शायद ही कोई दूसरा दिखा पाया हो। फिल्म दामिनी में समीर के लिखे गीतों को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी खूब झंडे गाड़े। 7 नॉमिनेशन जीतने वाली फिल्म दामिनी ने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट साउंड की फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः राजकुमार संतोषी, सनी देओल, सुतान गुप्ता और राकेश रंजन के लिए जीते। लेकिन इतनी शानदार एक्टिंग के बाद भी मीनाक्षी को कहीं कोई पुरस्कार नहीं मिला। कहते तो ये भी हैं कि इसके लिए फिल्म मेकिंग टीम में शामिल लोग ही जिम्मेदार रहे, जिन्होंने मीनाक्षी को मंच पर बुलाने की सूरत में खुद पुरस्कार समारोह में आने से इनकार कर दिया था। मीनाक्षी का साथ देने वाले ऋषि कपूर को भी फिल्म के लिए कहीं कोई पुरस्कार नहीं मिला। यहाँ तक कि फिल्म के शुरुआती पोस्टर पर भी ऋषि कपूर का चेहरा नहीं था। संतोषी ने इसके लिए फिल्म के निर्माताओं से शिकायत भी की, लेकिन अपने साथ हुए बर्ताव से मीनाक्षी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देने का मन बना लिया। ऋषि कपूर ने भी इसके बाद कभी राजकुमार संतोषी के साथ काम नहीं किया। फिल्म Oh my God.